दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जिसका लेवल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा लेवल आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चंस का। तो आई होप आप वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा, नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा पीएम होता है, यानी अभी नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? याद रखिएगा, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बाद में इसी मयूर सिंहासन को नादिर शाह भारत से ईरान ले गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, अलाई दरवाजा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? यानी महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चमेरा बांध किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, जैसे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन पूछा है, किस वेद में संगीत का उल्लेख है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। देखिए, संगीत का उल्लेख, तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद में। देखिए, स से संगीत, स से साम, आप इसको ऐसे जोड़ के भी याद कर सकते हैं कि संगीत का उल्लेख सामवेद में है। अब क्या क्वेश्चन पूछता है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस देश में है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जगह का नाम पूछे तो हेग। नीदरलैंड में एक शहर का नाम है हेग, तो वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या कितनी होती है? तो 15 जज होते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और राज्य का नाम पूछे तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आजकल किसी भी एग्जाम में एक आध तो क्वेश्चन कम से कम कंप्यूटर का रहता ही रहता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर में यूज होने वाला आईसी जो चिप होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है कि फलों को पकाने के लिए किस पादप हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, फलों को पकाने के लिए एथिलीन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक पादप हार्मोन है। क्वेश्चन कई बार पूछा है, एथिलीन क्या है? तो एक प्रकार का पादप हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? यानी गुड कंडक्टर। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तो सबसे अच्छा सुचालक है। क्वेश्चन ये पूछता है, ऊष्मा का दूसरा सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो दूसरा सबसे अच्छा सुचालक तांबा है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अभी जर्मनी न्यूज में है, इसलिए क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं। और जर्मनी की चांसलर अभी कौन है? तो एंजेला मर्केल है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एंजेला मर्केल है अभी जर्मनी की चांसलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। राज्य का नाम पूछे तो पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? याद रखिएगा, सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे सम्राट अशोक, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और ये मौर्य वंश से संबंध रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, यूनिसेफ का मुख्यालय किस देश में है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिसेफ का मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका में कहाँ? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। जगह का नाम आपको याद रखना है। एग्जाम में जनरली जगह का नाम ही पूछा जाता है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग पुलिस रैंकिंग वगैरह से क्वेश्चन जनरली पूछेगा ही पूछेगा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो दोस्तों भारत में काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है,
भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों रामानंद और कोई नहीं कबीरदास के गुरु थे, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि कबीरदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और याद रखिएगा, भारत का तोता को कभी कभी आपके एग्जाम में तृतीय हिंद भी देगा। तृतीय हिंद किसको कहा जाता है? तो गाइस एक ही मतलब है, आप चाहे भारत का तोता एग्जाम में क्वेश्चन में लिखें या फिर तृतीय हिंद लिखें, एक ही बात है, अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों मतलब क्वेश्चन ठीक पूछा है कि भारत की विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों मिनिमम 60 सदस्य हो सकते हैं, यानी किसी भी राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं मिनिमम, याद रखिएगा। और मैक्सिमम पूछे, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 500, मैक्सिमम 500 हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, आईने अकबरी किसने लिखा है? याद रखिएगा, आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सिस्मोलॉजी का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, सिस्मोलॉजी का संबंध भूकंप से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि भूकंप के अध्ययन को ही सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार डायरेक्ट उठा देगा, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन में आपके सिस्मोलॉजी जरूर दिया होगा, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। डायरेक्ट इसी लैंग्वेज में यहाँ से उठा के आपको वहां पे दे देगा। देखिए, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों वृक्क का मतलब यहाँ पे किडनी से है, किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? यहाँ पे लगभग दिया है, तो लगभग दे तो 8 मिनट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे एग्जैक्ट टाइम देखिएगा तो 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, यानी अगर सेकंड में देखा जाए तो 500 सेकंड, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो दूषित जल के सेवन से हैजा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस। आगे बढ़ते हैं और आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन पूछा है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ये जितने सारे क्वेश्चन थे काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और आपके एग्जाम फ्रेंडली क्वेश्चन है, यानी एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है और चांसेस लगभग ज्यादा है दोस्तों किसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे ही। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया हो।